नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानु राजपूत। दोस्तों, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है उसके बाद व्यक्ति की आत्मा कहां पर जाती है, यह सवाल हर किसी के मन में हर समय उठता रहता है कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, मृत्यु के बाद व्यक्ति कहां पर जाता है। और इस बात को हमारे शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। तो आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो सबसे पहले कहाँ जाती है और फिर उसको कहाँ पर भेजा जाता है। दोस्तों, वैसे तो हमारी आत्मा का रहस्य हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित है। जो लोग धर्म शास्त्रों की बातों को पूर्ण रूप से सत्य मानकर इसका अनुसरण करते ही रहते हैं और इसका पालन करते रहते हैं, उन्हें आत्मा पुनर्जन्म के विधान पर कोई संशय या फिर कोई आपत्ति नहीं होती है और ना ही कोई परेशानी होती है। वो इसे सत्य मानते हैं। और दोस्तों, हमारे विज्ञान की नज़र में तो यह अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि एक बार शरीर को त्यागने के बाद वापस उसी शरीर में प्रतापित होना ये बात तो असंभव है। और ऐसा भी कभी कभी देखा गया है कि कोई इंसान जब खत्म हो जाता है, उसको जब हम दफनाने ले जाते हैं या फिर उसको जलाने ले जाते हैं, तो कभी कभी उसमें दोबारा आत्मा का स्थानांतरण हो जाता है और तब लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आत्मा के संबंध में तो सिर्फ एकमात्र प्रमाण होता है, वो धर्म शास्त्र ही है। उसको कोई समझ नहीं सकता। दोस्तों, इस संसार में जब मनुष्य आता है तो उसका शरीर साथ होता है, लेकिन जब इंसान इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब किसी का जन्म होता है तो वो शरीर साथ लेकर आता है और जब मृत्यु होती है तो शरीर को वो यहीं पर छोड़कर चला जाता है और सिर्फ आत्मा यहाँ से विदा हो जाती है। इसलिए मानव शरीर एक नश्वर शरीर है। जिसने अगर जन्म लिया है तो उसे एक ना एक दिन अपने प्राण को त्यागना ही होगा। भले ही मनुष्य या कोई अन्य प्राणी 100 वर्ष या उससे अधिक जीवन जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है, परमात्मा की शरण में जाना ही पड़ता है। अक्सर लोगों के मन में सवाल उठते ही रहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा क्या करेगी, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, हमें किसका जन्म मिलेगा, हमें कोई कीड़े मकोड़ों का जन्म मिलेगा या फिर किसी जानवर का जन्म मिलेगा या फिर दोबारा इंसान का ही जन्म मिलेगा। इस जन्म मरण के चक्कर में इंसान बहुत बार जन्म लेता है और बहुत बार मरता है। ये एक चक्र है दोस्तों, लेकिन हम इसे समझना ही नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में हमें कुछ याद नहीं रहता है। जब हम दूसरा जन्म लेते हैं तो पीछे जन्म का कोई पता नहीं रहता। दोस्तों, यही एक बहुत बड़ी बात है। जन्म और मृत्यु तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोस्तों, जैसे मनुष्य होता है वो पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे और नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही हमारी आत्मा होती है जो पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त कर लेती है। जो आत्मा को समझ लेता है, अच्छी तरीके से समझ लेता है, वह मृत्यु के रहस्य को भी अच्छी तरीके से जान लेता है। दोस्तों, हमारे मृत्यु में वही प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है जिसका आरंभ जन्म से होता है, और सही भी यही होता है कि मृत्यु का आरंभ जन्म से ही होता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है अंत ही प्रारंभ है। धार्मिक ग्रंथों में भी इसका अध्ययन हमको जरूर मिलता है। दोस्तों, गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता है, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र ही बदलती रहती है। जो इंसान कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार ही अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे उसी प्रकार का फल मिलता है, उसी प्रकार का जन्म उसको दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, जो इस संसार में अच्छे कर्म करता है उसको अच्छा जन्म मिलता है, और जो बुरे कर्म करता है उसको यहाँ पर पृथ्वी पर भी कर्म का फल मिलता है। उसके बाद जब वो जो मर जाता है और खत्म हो जाता है, संसार को छोड़कर चला जाता है,
तो उसको यमदूत के यहाँ पर भी अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है और उसी प्रकार उसको जन्म की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन तक आत्मा उसी स्थान पर रहती है। दोस्तों, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का सामना भी करना पड़ता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो इंसान का दोबारा जन्म होता है मृत्यु के 3 दिन बाद से लेकर 40 दिनों के अंदर हो जाता है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो वो 3 दिन बाद से लेकर 40 दिनों के अंदर उसका दोबारा जन्म हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके कर्म के आधार पर ही निर्धारित होता है दोस्तों, क्योंकि पापी व्यक्ति की आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है और पूर्ण पवित्र आत्मा को स्वर्ग में भेज दिया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो।